शर्मिंदा हैं जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है। और बस देखें, हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। हुक्मनामे में लिखा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। 28 टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमें तौहीन अदालत कार्रवाई का शौक नहीं मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, जब पैमरा ने कुछ करना होता है तो कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत, इस ज़माने में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, अपनी वालिदा को कह दी, उसने कहा, तो कहा उसको जाके कह दो जो कहता है वही होता है। अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तनकीद करने वालों को जवाब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था, पीटीआई के रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ये फवाद हसन के भाई हैं? हमने तो फवाद हसन फवाद को रिलीफ दिया था, क्या उनको इस बात से तकलीफ है कि उनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? High speed diesel oil HSDO 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil 50 rupees per litre. वज़ीर खजाना ने पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 80 से कम करके 70 रुपए कर दी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल में तरमीम की मंजूरी दे दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं, हुकूमत ग्रीन एनर्जी को फरोग देना चाहती है। खून की टेस्टिंग के लिए ट्यूब पर 20% ड्यूटी खत्म करने की अपोजिशन की तजवीज मुस्तरद कर दी। एनएफसी में केपी का 1% शेयर रखा गया जो आज तक जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, केपी को 590 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों के लिए दिए गए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए केपी के सिवा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं मिला। इसके बाद अगर किसी को मिलेगा तो बलोचिस्तान का हिस्सा है। फाइनेंस बिल की शक्वार मंजूरी की तहरीक पेश। जराई का कहना है, पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट को सपोर्ट करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत बजट वोटिंग के वक्त ऐवान में मौजूद रहेगी। बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इकोनॉमिक दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ये मुआशी कातिल और इकोनॉमिक हिटलर है। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब ने गंदम दरामद करके किसानों की कमर तोड़ दी। अब गंदम बरामद करने की कोशिश होगी। पहले अरबों रुपए बनाए, अब फिर अरबों रुपए कमाएंगे। नैब से गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाए। पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। उनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। 100 दिन में हमने जो काम किए हैं वो एक बजट तकरीर में समेटना नामुमकिन था। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में वजीर आला मरियम नवाज का खिताब। ऑपोजिशन का शोर शराबा। मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन के पास गालम गलोच और नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो वादा करके जाएंगे उसे 1 साल के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम सेहत और तालीम पर लगाने जा रहे हैं उसकी मिसाल भी माजी में नहीं मिलती। 400 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज लेकर आ रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक तरीन दिन बना दिया।
अमेरिका की इज्जत में कमी आई। बाइडन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बायस ईरान मजबूत हुआ। बाइडन इसराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। बाइडन ने कहा ट्रंप दौर में मिडिल क्लास तबाह हुई। टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। जब मैंने सदारत का ओहदा संभाला मईशत की हालत बहुत खराब थी। ट्रंप हारा हुआ और मायूस इंसान है। ट्रंप ने कहा धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना हुआ तो नताइज तस्लीम करूंगा। चार साल बाद अमरीकी सदर बाइडन और साबिक सदर ट्रंप आमने सामने आए तो एक दूसरे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने सदर बाइडन को ज़हनी सेहत तो बाइडन ने ट्रंप को वजन ज्यादा होने पर निशाना बनाया। ट्रंप ने बाइडन को फिटनेस टेस्ट लेने का चैलेंज कर दिया। कहा मैं 2 बार गोल्फ चैंपियनशिप जीत सका हूं। सदर बाइडन तो 50 यार्ड तक भी बॉल नहीं फेंक सकते। स्वात के इलाके ख्वाजाखेला में निजी स्कूल की बस खाई में गिर गई। एक तालिब इल्म जाँ बहक, 30 जख्मी। बच्चे छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे। और कराची में आज कल से ज्यादा बारिश का इम्कान। शाम से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने की तवक्को। कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 41 जैसी महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, जुनूब मशरक़ी सिंध में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी बलोचिस्तान, पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जोब, खुजदा, कल्ला, तावारान, लसबेला, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल में बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान अमरीकी करारदाद का जवाब करारदाद से देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमरीकी करारदाद को बिला जवाब करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा हम भी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी करारदाद ला सकते हैं, 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं। जवाबी करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हमने अपनी गलतियों से CPEC को बैकफुट पर डाला, अपने सियासी ताल्लुकात खुद ख़राब किए। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। गज़ा, कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाकर दिखाएंगे। दासो वाक़े की तहकीकात में पेशरफ पर चीन का इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हमअसब से मुलाकात। दासो वाक़े पर पेशरफ से आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान ने मेहनत और पेशा वराना अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं। ये दोस्ती फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, ट्रेनिंग, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक बातचीत। चीन पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और घर का चिराग बुझा दिया गया। गुलिस्तान ज़ोहर ब्लॉक 9 के करीब मोटरसाइकिल न रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 27 साल का नौमान दम तोड़ गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। लवाहिकीन के मुताबिक नौमान इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। जबरी गुमशुदगियां आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। ये क्या तरीका है कि केसेस से जमानत मिले तो उसे उठा लो। पंजाब हुकूमत इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान दे। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और IG पंजाब को आज तलब कर लिया। पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद। मखवी गुलाम शब्बीर को पेश न करने पर बरहमी का इजहार। कहा मखवी और तफसीली रिपोर्ट दोनों पेश करें। कराची वालों की दुआएं रंग ले आईं। तवील और शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। नाज़िमाबाद, साइट एरिया समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल में भी बरसात। मलीर, गडाप और बहरिया टाउन में भी बादलों ने रंग जमाया। शहर में बादल उठे तो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। 400 फीडर स्ट्रिप। मुताद्दिद इलाकों में हिफाजती इंतजामात के नाम पर भी बिजली बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सिंध के दीगर शहरों में भी प्री मानसून का आगाज। मौसम खुशगवार।
मानसून बारिशों से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी और हिकमत अमली नहीं। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं दिखाने के लिए गटर लाइन साफ कराने से कुछ नहीं होगा। इस बार गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। माजी से कोई सबक सीखा है, ना ही इस मरतबा कोई तैयारी है। जानी और माली नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। जब मैं दुरुस्त बात करता हूँ तो तकलीफ सबको होती है। वाटर रिसोर्सेज कमेटी इजलास में शिरकत के बाद बाबंगे दहल बताता हूँ कोई तैयारी नहीं है। इलेक्ट्रिक वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर ना करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। नेपरा का कराची में हालिया बिजली की लोड शेडिंग से अमवात का नोटिस कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, ऐसा कदम उठाने पर मजबूर न करे जो आइन और कानून के खिलाफ हो। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को हीट वेव में बिला तात्तुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए। यकम जुलाई से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने रिटायरमेंट पर पेंशन की हद कम कर दी। मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 2 साल पहले की तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन स्कीम में तरमीम तजवीज़ कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर पेंशन मिलेगी या तनख्वाह। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की सूरत में सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम 25 साल की नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे, जिस पर 60 साल तक सालाना 3 से 20% पेंशन कटेगी। लोगों के ऊपर से टैक्सों की भरमार को हटाइए। IMF का बजट हमें मंजूर नहीं है। अगर सियासतदान अपने अपने धंधों में लगे रहे तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगी, नहीं संभाल सकोगे। होश के नाखून लो और लोगों को रिलीफ दो। जालिमाना टैक्स का निज़ाम नहीं चलेगा। हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम को रिलीफ दे। अगर किसी ने कौम की रहनुमाई ना की तो अनारकी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा यह मुल्क किस तरह नहीं चलेगा। अपनी मराहत कम करो और गवर्नेंस बेहतर करो। जजों के कमरों में कैमरे लगाने से इंसाफ नहीं होगा। आवाम को इंसाफ देने से निज़ाम आदल कायम होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बजट किसी तौर किसान दोस्त नहीं। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क़ाफ लीग का चौधरी खानदान के ताल्लुकात बहाली का दावा परवेज़ इलाही की अहलिया ने तरदीद कर दी। तर्जुमान क़ाफ लीग का कहना है चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात में खानदानी ताल्लुकात बहाल हो गए, ताहम सियासत अपनी अपनी होगी। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा कि किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई, सब बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी शुजात के बेटे सारा वक्त हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में मसरूफ़ हैं। परवेज़ इलाही की रिहाई में चौधरी शुजात का कोई किरदार नहीं। मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही PTI में रहेंगे, कोई क़ाफ लीग में नहीं जाएगा। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सालाना उर्स की तक़रीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात।